दिसंबर का महीना चल रहा है। आमतौर पर दिल्ली की सर्दी की खबरें इन दिनों सुर्खियों में होती हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन भी हो रहा है, तो कुछ खबरें सर्दी की बात भी है और किसान आंदोलन की भी, तो दोनों तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर। सर्दी की वजह से अब तक किसान आंदोलन में करीब करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्दी या एसोसिएटेड कुछ और कारण थे उनकी वजह से। यहाँ पर कुछ प्रबंध किए गए हैं, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, किसान आए हुए हैं आंदोलन में, उनके लिए कुछ प्रबंध हैं। ये टेंट हैं, एक स्पेशल मटेरियल के यहाँ पे टेंट बने हुए हैं, जिनमें जो बारिश से, ठंडी हवा से बचाने के लिए हैं। अंदर इस टेंट में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे कंबल लगाए हुए हैं, कंबल रखे हुए हैं ताकि लोग रह सकें। तो 2 बंदों के रहने के लिए एक मुफीद है ये टेंट, और इसे यहाँ पर लगाया है हेमकुंड फाउंडेशन ने। ऐसे तकरीबन इस टेंट सिटी में 200 के आसपास टेंट कुल लगे हुए हैं। 2 बड़े टेंट हैं और बाकी छोटे छोटे टेंट हैं, और जो भी लोग आ रहे हैं ज़रूरत के लिए उनको टेंट यहाँ पर मुहैया करवा रहे हैं, ताकि एजेंडा वही कि सर्दी और बारिश से अगर कुछ ऐसा होता है तो उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि सर्दी का महीना है, दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी दिल्ली में होती है, पारा 2 के आसपास पहुँच जाता है, तो वो सब है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे जतिन। इसकी पूरी देखभाल करते हैं यहाँ पे, नए टेंट से लेकर जो भी पुराना यहाँ पे जितना भी मैकेनिज़्म है सब उसका ख्याल कर रहे हैं। जतिन, कब से आप अरेंज करना शुरू कर दिया था आपने टेंट का? हाँ जी, ये सैटरडे को शुरू किया, लास्ट सैटरडे जब बारिश आई थी। उसके बाद से यहाँ पे पहले हमने एनालाइज कर लिया था कि यहाँ पे जगह कौन सी लेनी है। तो भारत पेट्रोल पंप के जो ऑनर है उनसे मीटिंग की हमने, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की, उन्होंने ओपनली दे दी है मैंने। तो ये सैटरडे को शुरू किया था 50 टेंट से हमने यहाँ पे पहले 50 टेंट किया, और अकोमोडेशन जो लोगों की थी रात तक, मतलब रात के 12 बजे तक लोग आए और फुल हो गई। 2:30 बजे तक लोग नए आए, हमारे जो टेंट थे हमें उन्हें भी खाली करना पड़ा, बिकॉज उनके साथ लेडीज़ और बच्चे थे। सो हमारी पहली प्रायोरिटीज़ ये होती है कि भी बच्चे, लेडीज़ और जो लड़कियाँ जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको देने की होती है। साथ साथ शाम के 6 बजे के बाद जो भी टब बचता है ना, तो हम वो लड़कों को भी देते हैं। आप ये डेली बेसिस पे देते हैं? आपने कुछ एक लोगों को परमानेंट जो यहाँ पे रुके हुए हैं उनको अलॉट किए हुए हैं? इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर एक बार कोई आ गया, चाहे वो नौजवान है चाहे बुजुर्ग है, कोई भी हो, तो उनको परमानेंट दिए जाते हैं, अगर वो जब तक रहना चाहे। चेकआउट करने की मर्जी उन्होंने की है, हमारी कोई उसकी लिमिटेशन नहीं। तो वो सब चीज़ें आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, कौन जा रहा है कौन नहीं और सब कुछ? बिल्कुल, रात के 2:30-3 बजे तक हम जागते हैं, 5 बजे तक लोग चेकआउट के लिए आ जाते हैं। सो हम अपने टेंट पे लिखा हुआ है, एक रिसेप्शन या ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे आके खड़खड़ा के चेकआउट के लिए लिख के जाते हैं लोग। उनको बोला हुआ है कि अगर आपने जाना है तो हमें बता के जाना है, तो हम अपने रजिस्टर पे उनको चेकआउट करेंगे। अच्छा, आपके ऑफिस भी विजिट करेंगे, हम आपका ऑफिस भी देखेंगे, पहले मुझे वो देखने के हालात में नहीं होगा। चलो बाहर से दिखा देंगे, ठीक है? एक बस उसमें सामान ही फेंका हुआ है सर हमने। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या किस मटेरियल का बना हुआ आपने प्रेफर किया, मतलब इन्हें यहाँ पे लाना? तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो टेंट है ना, ये बेसिकली कैंपेनिंग टेंट है, जो हिमालयस में लोग अपने ट्रैकिंग करते हैं, या जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, पहाड़ों में ये लेके जाते हैं। तो हमें ये लगा कि अगर ये पहाड़ में टेंट यूज़ हो रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे उसका टेम्परेचर, बारिश, सबको ये कंट्रोल कर रहे हैं। हम भी पहाड़ों में गए हैं, हमें भी पता है कि ऐसे टेंट्स कामयाब हैं यहाँ पे, कि ये ठंड में हवा भी रोकते हैं, है ना, ठंड में हवा भी रोकेंगे, बारिश भी रोकेंगे, और जो ओस पड़ती है वो भी रोकेंगे। अच्छा, ये हेमकुंड फाउंडेशन है, हेमकुंड साहब बीच पहाड़ों पे बर्फ़ से घिरा हुआ इलाका है ना, वहाँ से, तो क्या वहीं से मतलब वहाँ पे फाउंडेशन काम करता है? नहीं, ये फाउंडेशन बेसिकली 3 जगह पे काम करता है, एजुकेशन, डिज़ास्टर और हेल्थ, सॉरी, है ना। सो ये तीनों पे काम करता है, और कुछ सालों से ये प्रोजेक्ट कर रहा है, कोरोना पे भी और पिछले केरला में भी कई जगह पे इन्होंने काम किया है। और यहाँ पे जो कंडीशन है उसको कहाँ रख रहे हैं आपको, डिज़ास्टर और हेल्थ के बीच में, या कहाँ पे रख रहे हैं? क्राइसिस है बेसिकली, है ना, एक से समझ लिए, ज़रूरत हो, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे ये फाउंडेशन काम करती है, जहाँ पे लोगों को मदद चाहिए वहाँ पे ये फाउंडेशन खड़ी होती है। और कितने दिनों के लिए अरेंजमेंट आपको लगता है, मतलब आप एक वेग आइडिया होता ही है कि बंदा यहाँ पे अरेंजमेंट कितने दिनों के लिए कर रहा है? ऐसा सोचते ही नहीं कभी हम, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। बांग्लादेश गए थे, कभी सोचा नहीं था भाई कितने दिन रहेंगे। कहीं पे भी डिज़ास्टर होता है, कभी ये नहीं सोच के आते कि भाई कितने दिन रहना। सो मेन होता है कि भाई हम सब साइड लगता है, हमें सेटिस्फेक्शन हो कि हम ठीक है। यहाँ पे तो पॉइंट ही डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पे तो मना के जाना है, जीत के जाना है।
तो ये चल रहा है, जो उसको जीत के जाना है तो तब तक चलेगा जब तक हम हैं। सर्विस और एक्टिविज्म साथ साथ चलता है। बिल्कुल जी। अच्छा, केरल और बांग्लादेश के बारे में कुछ बताइए। आप जब वहाँ पे उन दोनों जगहों पे गए थे तो कहाँ किन की मदद के लिए गए थे, क्या हुआ था वहाँ पे? बांग्लादेश में रोहिंग्या का हुआ था। आपको पता है रोहिंग्या को बेसिकली म्यांमार से जब अलग कर दिया गया है ना, तो वहाँ पे उनके वार्ड्स बनाए हुए थे। बेसिकली वहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा था, मैं बहुत हैप्पी था वहाँ पे काम करके। सो वहाँ पे उन्होंने एक बैरिकेड्स बनाया था जहाँ पे हम कुछ भी बांटने के लिए चाहे एनालाइज के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने हमें एंट्री पॉइंट था, वहाँ पे एंट्री पॉइंट करके जाते थे। तो वहाँ पे तो बहुत डिफरेंट माहौल देखा हमने। वहाँ पे लोगों के जले हुए सारी बॉडी थे, गोलियाँ लगी हुई हैं, उनके बच्चों के लड़ी हुई है। सो मेडिकल कैंप हमने वहाँ पे इंस्टॉल किए थे। वहाँ पे यूनाइटेड सिख की तरफ से गया था मैं, उनके साथ काम करता, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेडिकल कैंप लगाए वहाँ पे, हमने टेंट्स दिए लोगों को, टॉयलेट्स बनाने के लिए। एक पूरा आप समझ सकते हो, एक 25 किलोमीटर में कई लाख लोगों को तंबू लगा के, झोपड़ी बना के हमने सेटल किया था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, हम अकेले नहीं थे। हमने भी जितना अपना सहयोग था वो किया वहाँ पे जाके। केरल में? हाँ, केरल में जब फ्लड आया, मैं बेसिकली फ्लड में मैं शहर वाले पासे साइड नहीं था, मैं ट्राइबल एरिया था वायनाड में। वहाँ से जहाँ पे डैम जब खोले तो सारा पहाड़ी इलाका जो था ख़राब हुआ था ना, लोग के जो घर साथ में थे वो डिमोलिश ख़राब हो गए थे। तो मैं उस जगह में जाके काम कर रहा था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, इस रूप को पहली बार देखा था बाणे को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया मुझे अपने चर्च में बुला के। जिस दिन उनकी प्रेयर होती है, फ्राइडे आई थिंक, सॉरी संडे होती है ना, तो संडे मास होती है। तो संडे मास वाले दिन मुझे उन्होंने अपने लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराया, स्पेशली बुलाकर। उनके चर्च के जो वो फादर होते हैं, तो वो बहुत अच्छे नाइस पर्सन है ना, तो उन्होंने स्पेशली बताया कि ये ऐसे आए हैं, ऐसे कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि हम वहाँ पे, उनका जो हॉल था बड़ा, उनके लिए मैं खुद लंगर बना रहा था। वहाँ पे कोई ज़्यादा जाने नहीं थे, तो मैं एक ही था पहले गया, उसके बाद मेरी टीम आई। पहले सेटअप करते हैं ना, क्योंकि सिस्टम होता है, कोई भी अगर काम करना है तो पहले एनालाइज करना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले अकेला जाता हूँ, उसके बाद टीम को बुलाता हूँ और क्या बांटना है वो प्लान करते हैं हम जी। अच्छा, सिखिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई कीर्त करो, वंड छको ते नाम जपो। आप सर्विस करते हैं बड़े इलाकों में, सेल्फलेस सर्विस की है, फीलिंग क्या होती है उसके बाद की? वर्ड्स नहीं होते उसके कुछ। आपको केरला की जो फ़ोटो दिखाऊंगा ना, वो मेरे पे हमेशा पड़ी रहती है। लिटरली जब हम स्कूल से बाहर निकले ना, जो कि स्कूल वाले चाह रहे थे, बच्चे चाह रहे थे कि भी ये ऐसे लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल चाह रहे थे कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे बिठा दिया, सारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं हॉल में, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा ट्रांसलेटर मुझे बता रहा है कि ये बात पूछ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। तो जब उनसे सारी बात ख़त्म हो गई, उन्होंने बेसिक सीखी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सारी सर्विस है, ये इस शस्त्र के बारे में एवरीथिंग पूछी उसने, बाणे दस्तार के बारे में। जब उनको सारी बातें बताई, क्लियर की, तो वो लिटरली, आप मानेंगे, बाहर आके मुझसे कहते कि सर मुझे टच करने दो आपको कि ऐसी फीलिंग दी उन्होंने मुझे कि मैं वो भूल नहीं सकता कभी। दोबारा फोटोज़ देखते हैं तो हाँ, याद आती है, वही याद आती है कि यार वो कमाल का टाइम दिया था गुरु साहब ने ना, कि मेरा तो कुछ नहीं था, मैंने जो ये अडॉप्ट किया है ना, जो मुझे गुरु ने दिया, सिक्खी से है ना, सिक्खी दी है, बख्शी है ना, सो उसकी वजह से आज एक न्यारापन मिला, खास मिला मुझे कुछ, है ना। सो बहुत अच्छा लगता है ऐसे मुझे। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है यहाँ पे दिल्ली में, और सिखिज्म के लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय की। और आज भी जो भारत का इतिहास है उसमें वो एक मार्की घटना है जिसे अलग से मार्क किया जाता है, तो आज का दिन स्पेशल है। बिल्कुल, देखो इतना बड़ा दिन है, आप समझ सकते हैं कि हमारे जो टीचर हैं, जिस गुरु है ना, गुरु ने हमें बेसिकली जीना सिखाया, जीने का ढंग सिखा दिया हमें कि ऐसे कुर्बान होना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो शरीर मिला, ये शरीर में हमने हमेशा के लिए नहीं रहना, राइट। सो हमने मरना, हमारे शरीर ने ख़त्म हो जाना, पर हमने कभी नहीं मरना। हम ट्रांसफ़र होते रहते हैं, पर आप तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब आप डिसिप्लिन, जो सिक्खी के या कोई भी है ना, धर्म के रास्ते में चलते हैं, अच्छे से परमात्मा को मिले, तभी क्लियर हो सकता है। सो गुरु साहब ने सिखा दिया कि भी किसी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी है, तो कभी झिझकना नहीं है, हमेशा रेडी रहना है। यही फ़लसफ़ा हेमकुंड फाउंडेशन का है। फाउंडेशन ने यहाँ पे टेंट सेटअप किए हैं। जतिन हमारे साथ थे, मैनेज कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि 3 बजे रात में भी लोग आते हैं, 5 बजे भी आते हैं, सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। टेंट सिटी में कितने दिन टेंट लगे रहेंगे ये डिपेंड करता है कि सरकार और किसानों के बीच में अगले दौर की बातचीत क्या होती है। तब तक जो भी अपडेट होंगी सिंघू बॉर्डर से, मेरे साथी जेरी के साथ मैं आप तक पहुँचाता रहेगा। देखते रहिए ललन टॉप।